परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज मेरा क्वेश्चन जो है बहुत कॉमन है, लेकिन इसका जवाब अनकॉमन है। आज जो मेरा सवाल है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। आज पूरी दुनिया में सभी लोगों ने अपने अलग अलग इसके जवाब दिए हैं। आप क्या जवाब देना चाहेंगे इसका? सभी लोगों ने जो कई फिलोसॉफी में कोई कहते हैं मैं आत्मा हूँ, ठीक है, कोई कहता है मैं सोल हूँ, कोई कहता है मैं रूह हूँ जी। तो ये तो कॉमन चीज हो गई ना, मैं आत्मा हूँ, ये तो कॉमन चीज हो गई। ये तो पशु पंखी जानवरों में भी बोल देते हैं कि भी मैं, इनमें भी आत्मा है जी। ये जो वृक्ष में भी एक चैतन्य आत्मा है, सभी को आत्मा बोल दिया नहीं इन्होंने। हाँ। तो आत्मा का मतलब क्या है? मनुष्य आत्मा और दूसरी आत्माओं में फर्क क्या है? तो आत्मा तुम एक तो पहले कौन सी कैटेगरी की आत्मा? ठीक है, अलग अलग कई कैटेगरी की आत्मा है, बहुत कैटेगरी की आत्मा। मैंने एक वीडियो में बताया आत्माओं की कैटेगरी कितनी प्रकार की कैटेगरी है। बिल्कुल। और फिर तुम कौन सी आत्मा कहाँ से आई हो? तुम हिंदू शास्त्रों के मतलब से तुम आकाशगंगा से आई हो। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो आकाशगंगा बोलते हैं ना, तो क्या तुम आकाशगंगा से आई हो? या उसको गैलेक्सी भी बोलते हैं, तुम गैलेक्सी से आई हो। बाबूजी वो आत्मा तय कैसे करें? चलो मान लिया कि हम ऊपर से बहुत दूर से आए हैं, परमधाम बहुत तुम एलियन हो। हाँ। चलो, तो अब उसको मोहर कैसे लगेगी कि हाँ हम वाकई में वहां से आए हैं? देखो, उसकी एक सिंपल सी विधि है। आप कहाँ से आए हो, दूर दूर से कहाँ से आए हो, कौन सी कैटेगरी की आत्मा, कौन से कैटेगरी की आत्मा हो, तो उसको तुम केवल ज्ञान से ही जज कर सकते हो। ठीक है। तुम ज्ञान मार्ग में चलो, ज्ञान सागर में डूबो। ठीक है। जिनको पूरा ज्ञान आ जाए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है, मल्टीवर्स क्या है, साइंस और शास्त्र दोनों का ज्ञान होता है। ओके। तो फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या है, आत्मस्वरूप क्या है, तो आत्मस्वरूप में स्थित होने की कोशिश करो। ठीक है। और परमात्मा को याद करो, ऑलमाइटी को तुम जान लो। ठीक है। तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद की दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी कलाओं की दुनिया है। 100 कला का ब्रह्मांड, 200 कला का ब्रह्मांड, 1000 कला का ब्रह्मांड, बेहद की कला का ब्रह्मांड, वो ज्ञान आ जाए, ज्ञान सागर में डूबो, तो तुम बेहद की आत्मा, बेहद की मतलब हाई क्वालिटी आत्मा। और थोड़ा सा ज्ञान समझ में आ जाए और अच्छा दान पुण्य करो, विश्व कल्याण के लिए संकल्प करो, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। मुझे दुनिया को चेंज करना है, दुनिया को अच्छा करना है, मुझे अपने लिए नहीं जीना है, जो भी है विश्व कल्याण के लिए भावना होनी चाहिए, भावना, सबको कल्याण करने की भावना हो, तो वो बेहद की आत्मा, तो वो बेहद की आत्मा होती है, हाई क्वालिटी आत्मा होती है। बेहद की आत्मा माना हाई क्वालिटी आत्मा, ये एक प्रूफ है। बाकी जो अपने ऐसे ही मंदिरों में जाकर आए और 2 मिनट ऐसे याद कर लिया, और इससे वो आत्मा हद की आत्मा है। 2 क्वालिटी, हद और बेहद। हद की आत्मा, फिर 33 कोटि देवी देवता भी हैं, मगर वो जहां से आए हैं आत्मस्वरूप में अगर तीर्थ तो शब्द होना चाहते हैं, मगर वो आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है किसी के पास। आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, बड़े माइंड के सेंटर पॉइंट में रहती है, माइंड के सेंटर पॉइंट में रहकर माइंड को चलाती है, शरीर को चलाती है। तो ये तो एक होगा कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का ज्ञान तो कहते नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मज्ञान है मेरे पास। कई लोग चलते आत्मज्ञान हूँ, आत्मज्ञान, मगर खुद ने अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन किया, आत्मस्वरूप की अनुभूति की। जब तक आत्मस्वरूप की अनुभूति ना हो, सेल्फ रियलाइजेशन ना हो, तब तक आत्मा में सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा है। तुम कहाँ से आए हो, कितने दूर से आए हो, क्यों आए हो, सब प्रश्न अंदर से ही मिलेंगे, अंदर ही जवाब है। तुम्हारे अंदर ही सब कुछ भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों का रिकॉर्ड पड़ा है। ये बहुत बढ़िया बात है। अंदर ही सब कुछ है। तुम कहाँ से आए हो, तो अंदर ही रिकॉर्ड पड़ा है। आत्मा का सर्जन कब हुआ, वहां से रिकॉर्डिंग सब कुछ। तुमने जो जहां से आए हो, समझो कि तुम मल्टीवर्स से दूर से आए हो, दूर दूर के मल्टीवर्स से आए हो। तुम समझो कि 200 कला के ब्रह्मांड से आए, 500 कला के ब्रह्मांड से आए, तो अंदर सब रिकॉर्डिंग पड़ा है। तुम्हारी आत्मा में सब कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा है। और जब आत्मस्वरूप की अनुभूति करोगे, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ढूंढना निकलो, तो आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करोगे, परमात्मा से पावर लोगे, परम लाइट लोगे, परम प्रकाश लोगे, तो आत्मा तमोप्रधान बन गई है ना। तो योग करने से, योग माना आत्मा परमात्मा का कनेक्शन, याद, परमात्मा को याद करो, उनसे उस परम धाम में निराकार परमात्मा को याद करो। कृष्ण उसी का अवतार था। अवतार मतलब देह का अवतार होता है ना, मतलब साकारी रूप उसका। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को, जो उनते उच्च परम धाम में निराकार रहता है, उसके अंदर परम प्रकाश है, परम प्रकाश है, वो परम प्रकाश को याद करो, आत्मस्वरूप बनो, मैं आत्मा हूँ। तो अंदर सब कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा है, इतना रिकॉर्डिंग पड़ा है, इतना रिकॉर्डिंग पड़ा है कि धीरे 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 जब आत्मस्वरूप की अनुभूति होने लगेगी तो तुम कर्मयोगी बन जाओगे। क्या बनोगे? कर्म करते करते भी आत्मस्वरूप की याद रहेगी और परमात्मा की याद में रहोगे।
और धीरे धीरे थोड़ा समय कर्मयोगी बन जाओगे तो फिर धीरे 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 और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। परम शांति सोचो बोलो परम शांति मिल जाए। बाबूजी आपने एक बार कहा था कि धरती पे तो बहुत सारी जीवात्माएं हैं, जो आत्मा होती, जो आत्मा के लेवल की होती है वो परमात्मा को हमेशा से ढूंढती है। अगर कोई आत्मा मतलब अपने आप को आत्मा कहे लेकिन परमात्मा को ढूंढे ही नहीं तो वो जीवात्मा है। तो जो जितनी कैटेगरी की आत्मा होगी, यहाँ तो धरती पर अलग अलग कैटेगरी, बहुत कैटेगरी की आत्मा है। ठीक है। कोई समझो कि शिव की रचना है, ठीक है। कोई महाशिव की रचना है, कोई परम महाशिव की रचना है, कोई परम 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 महाशिव की रचना है। ठीक है। कोई 100 कला से आई, 200, तो अलग अलग कैटेगरी की आत्मा धरती पर आई है। सब घूमने फिरने निकलते हैं आत्माएं। ठीक है। जर्नी पर निकलती, जर्नी ऑफ सोल पे मेरा एक वीडियो है। तो उसमें बताया आत्माएं घूमती फिरती फिर धरती पर मनुष्य बन के आई है कोई इच्छाओं के कारण। चलो जाके देखते हैं कैसे इस धरती पर क्या लगता है। देखने आई है, अनुभव करने आई है। ऐसी आत्मा फिर फंस गई है, भूल गई, अपने आप को ही भूल गई है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ। तो जब आत्मस्वरूप करो तो आत्मस्वरूप की अनुभूति के साथ साथ आत्मा में सब कुछ रिकॉर्डेड है, सब कुछ ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान आने से तुम्हें हद की चीजें क्या है, बेहद की चीजें क्या है, पूरी बेहद का विश्व का अंदर से आत्मा में रिकॉर्डिंग सारी चीजें इमर्ज होने लगेगी। ठीक है। अंदर से ज्ञान इमर्ज होने लगेगा और ज्ञान इमर्ज होने लग जाएगा तो फिर धीरे धीरे तुम इस हद की दुनिया से वैराग आ जाओगे। जैसे आपने कहा है कि देवता भी मनुष्य बन गए हैं, हाँ। जीव भी अभी मनुष्य बन चुके हैं और आत्मा जो भी है वो भी धरती पे है। फिर शिव भी जीव बन चुके हैं, महाशिव भी जीव धरती पे आके मनुष्य बन गए, परम महाशिव भी। तो इन सभी कैटेगरी में से आप कौन, हु एम आई, ये तय करने के लिए हमें खुद की परीक्षा लेनी होगी। कोई आके आपको थप्पा नहीं लगाएगा कि भाई आप ये हो या ये हो। भले आप कोई भी धर्म को फॉलो कर रहे हो, वो एक बिलीफ है, एक आचरण, एक सिखाया है कि ये इसको फॉलो करोगे तो आपकी आत्मा में ये बेनिफिट होगा या आप यहाँ पहुंचोगे। तो ये सभी जगह पे पढ़ाई जाती है। धर्म जो है एक पढ़ाई है, एक जीवन जीने की कला है। अल्टीमेटली तो अपने आप को जानने के लिए तो इंसान हर जगह जाता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे कितने जन्म बाकी रह गए, कितने कर्म बाकी रह गए, ये सभी चीजों का ज्ञान, अपने आप के अस्तित्व का ज्ञान। आप बताइए। अपनी आत्मा में पूरा तुम्हारा ब्रह्मांड, तुम कहाँ से आई हो। समझो कोई कहता है मैं 1000 कला का ब्रह्मांड से आई हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो पूरा जब से जर्नी ऑफ सोल शुरू हुई, आत्मा की रचना हुई, तो आत्मा निराकारी थी, निराकारी आकारी, आकारी से साकारी बनते 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 धरती पर क्यों आई, उसका रिकॉर्ड सब आत्मा में अंदर सब रिकॉर्ड पड़ा हो। तो जब वो आत्मस्वरूप बनेगा, आत्मस्वरूप बनते ही धीरे 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 उसको मेहनत करनी पड़ेगी, कर्मयोगी बनेगा। उसका लक्ष्य होगा कि मैं अपने आप को जानूं, मेरे अंदर क्या रिकॉर्ड पड़ा है, मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा है, मैं कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ। तो हर कोई प्रश्न का जवाब आत्मस्वरूप में। ठीक है। और जो परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी के उच्च परम धाम से पावर लेगी तो अपने आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने के लिए बहुत, इसलिए निरंतर कर्मयोगी बोला हुआ है। निरंतर कर्मयोगी बोलो, गीता ज्ञान जो है। तो गीता के भगवान कृष्ण को भी जान पाओगे, वो तो साकारी रूप है, मगर उसका जो असली रूप है, कृष्ण का असली रूप निराकार, कृष्ण का असली रूप निराकार और आकारी रूप भी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के निराकारी भी है, आकारी भी है, साकारी भी है। जैसे हमारे ब्रह्मांड का शिव है, तो शिव का भी आकारी रूप बने, शिव शक्ति पूरी में, शिव शक्ति आकारी रूप में है, वो शिव लोक में रहते हैं। और वो साकार में महादेव है, शंकर वो महादेव है। ठीक है। तो ये सब तीनों हमेशा परमात्मा के, जो भी ब्रह्मांड का है, महाब्रह्मांड का महाशिव है, तो महाशिव के भी 3 रूप होते हैं। साकार में कहीं ना कहीं अवतार लेके गुप्त वेश में काम करता है, तो हमेशा काम करते रहते हो। परमात्माओं को अवतार होते रहते हैं। हर कोई कैटेगरी के अलग अलग परमात्मा है, परमात्मा है। वो क्या है, ऑलमाइटी नहीं है। तो आपके हिसाब से अभी 33 कोटि देवता मनुष्य बन चुके हैं और वो अपने आप को भूल चुके हैं, अपने अंदर के जो सद्गुण थे वो भूल चुके हैं। तो मनुष्य को अपने अंदर के सभी गुणों को जगाना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, परमात्मा को जानना चाहिए, क्रिएशन को जानना चाहिए कि अब परिवर्तन कैसे होगा ये जानना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जब बापूजी के आप वीडियो देखेंगे, अनस्पोकन ट्रूथ 90 वीडियोस, वो जरूर देखिए। वैसे हमारी चैनल पे 1500 वीडियोस हैं। तो बापूजी आपका और कुछ कहेंगे आप? बस अब दे दिया ना, अपने आप को, खुद को जानोगे तो खुदा को जान जाओ, तुम्हारा खुदा कौन है। जी। जब तक खुद को नहीं जानोगे, आत्मस्वरूप में अनुभूति नहीं करोगे, जी, तब तक ना अपने आप को जान पाओगे और तुम्हारा रचयिता कौन है। हर कोई का रचयिता अलग अलग है। जी। और तो सब यही है, खुद को जानो, स्वयं सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। बहुत बढ़िया बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम
बापूजी परम शांति, बापूजी परम शांति, परम शांति, बापूजी परम